संस्कृत ज्ञानोदय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य से कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर के आई हूँ, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। और ये सारे प्रश्नोत्तर संस्कृत में हैं और इसको मैं आसान बनाने के लिए इसका मैं हिंदी अनुवाद करते हुए आप लोगों को बारी-बारी से समझाऊँगी। क्योंकि यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि इन सभी परीक्षाओं में सारे प्रश्न संस्कृत में आते हैं। इसीलिए मैं संस्कृत में ही सारे प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। तो प्रश्न सारे संस्कृत में हैं और उसके उत्तर भी संस्कृत में हैं। इस वजह से आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। मैं इसको आसान बनाते हुए आप लोगों को समझाते हुए चलूँगी। ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। और साथ में लाइक और शेयर भी करें, जिससे कि आपके अन्य दोस्तों को भी उसकी जानकारी मिल सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाकारः कः? अर्थात रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर है कालिदासः। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कालिदास विरचिताः कृतयः कति सन्ति? अर्थात कालिदास द्वारा रचित कृतियां कितनी हैं? तो इसका आंसर है सप्त। अगला प्रश्न है, दीपशिखा कस्योपाधि? अर्थात दीपशिखा किसकी उपाधि है? तो इसका आंसर है कालिदासस्य, अर्थात कालिदास की। दीपशिखा महाकवि कालिदास की उपाधि है। ठीक है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कालिदासस्य जन्मकालः वर्तते? अर्थात कालिदास के जन्म का समय है। तो कालिदास के जन्म का समय कब से कब तक का है? कालिदास के जन्म का समय कब का है? तो इसका आंसर है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास विषये प्रसिद्धोक्ति का? अर्थात कालिदास के विषय में जो प्रसिद्ध उक्ति है वह कौन सी है? तो इसका आंसर है उपमा कालिदासस्य। उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कालिदास के विषय में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि इति केन कथितः? अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, यह किसने कहा? तो इसका आंसर है कालिदासेन, कालिदास ने। यह उक्ति किसके द्वारा कही गई? तो यह उक्ति अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, यह उक्ति कालिदास के द्वारा कही गई। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति? रघुवंश में कितने सर्ग हैं? रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो इसका आंसर है एकोनविंशतिः, अर्थात 19 सर्ग। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंदुमती स्वयंवर वर्णन कुत्र अस्ति? इंदुमती स्वयंवर वर्णन कहाँ है? तो इसका आंसर है रघुवंशी, अर्थात रघुवंश महाकाव्य में। इंदुमती स्वयंवर वर्णन रघुवंश महाकाव्य में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंशे कति सूर्यवंशी नृपाणाम वर्णनम अस्ति? रघुवंश महाकाव्य में कितने सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है? तो इसका आंसर है 31, अर्थात 31। रघुवंश महाकाव्य में 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्ये कस्य वंशस्य राज्ञां वर्णनम अस्ति? अर्थात रघुवंश महाकाव्य में किस वंश के राजाओं का वर्णन है? तो इसका आंसर है इक्ष्वाकु वंश प्रभव राज्ञां, अर्थात इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्यस्य मल्लिनाथेन रचिता व्याख्या का? अर्थात रघुवंश महाकाव्य की मल्लिनाथ के द्वारा रचित व्याख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है संजीवनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है लघुत्रयां किम नाम कालिदास काव्यम परिगण्यते। अर्थात लघुत्रय में कालिदास के किस काव्य की गणना होती है। तो इसका आंसर है रघुवंशम। अर्थात रघुवंश महाकाव्य की गणना लघुत्रय के अंतर्गत आता है। कालिदास के द्वारा जो रचित रघुवंश महाकाव्य है वह लघुत्रय में परिगणित होता है, लघुत्रय के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिलीपस्य गोसेवा रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे वर्णितास्ति। अर्थात दिलीप की गोसेवा रघुवंश के किस सर्ग में वर्णित है। तो इसका आंसर है द्वितीय सर्गे, अर्थात द्वितीय सर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं अजविलापः रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे समुपलभ्यते। अजविलाप रघुवंश के किस सर्ग में उपलब्ध है। जो अज का विलाप है वह रघुवंश के किस सर्ग में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है अष्टमी सर्गे, अर्थात अष्टम सर्ग में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य त्रयोदशे सर्गे का कथा वर्णितास्ति। रघुवंश के 13वें सर्ग में किस कथा का वर्णन है। तो इसका आंसर है रामस्य अयोध्या प्रत्यागमनम। राम के अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन है। रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के अयोध्या प्रत्यागमन का वर्णन है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रघुवंशे समुपवर्णितः अंतिमः राजा कः अस्ति। अर्थात रघुवंश महाकाव्य में वर्णित अंतिम राजा कौन है। तो इसका आंसर है अग्निवर्ण। अर्थात जो अग्निवर्ण हैं वह रघुवंश महाकाव्य के अंतिम राजा हैं। रघुवंश महाकाव्य में जो 31 राजाओं का वर्णन हुआ है उनमें अग्निवर्ण जो राजा हैं वह अंतिम राजा के रूप में इनका वर्णन हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना समुपलभ्यते। रघुवंश के मंगलाचरण में किसकी वंदना उपलब्ध है, किसकी वंदना की गई है। तो इसका आंसर है शिवस्य, अर्थात शिव की। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों की उपासना की गई है। ठीक है, दोनों की वंदना की गई है। तो शिव पार्वती की वंदना की गई है रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कामधेनु शापितः राजा कः अस्ति। कामधेनु से शापित राजा कौन है। तो इसका आंसर है दिलीपः, अर्थात राजा दिलीप। राजा दिलीप कामधेनु से शापित राजा हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है नंदिनी कस्याः पुत्री अस्ति। अर्थात नंदिनी किसकी पुत्री है। तो इसका आंसर है कामधेनु, अर्थात कामधेनु की। नंदिनी कामधेनु की पुत्री है। कामधेनु नंदिनी की माता है। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कि नंदिनी की माता का नाम क्या है। तो आप क्या लिखेंगे, कामधेनु। कामधेनु की पुत्री कौन है, नंदिनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचारिणी दीप शिखेव रात्रि यम यम व्यतीयाय पतिंवरा सा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे वितर्भाव स भूमिपालः। अनेन श्लोकेन संबद्धः कवि विशेषः कः। अर्थात संचारिणी दीपशिखेव रात्रि यम यम व्यतीयाय पतिंवरा सा नरेंद्र मार्गाटैव प्रपेदे वितर्भाव स भूमिपालः। इस श्लोक से संबंध कवि कौन से हैं। तो इसका आंसर है कालिदास। कालिदास। तो आज के लिए इतना ही। आगे का प्रश्न मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी मेरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके।